वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम वाला। तो चलिए आज का टॉपिक है एज। तो हम लोग देखते हैं इस टॉपिक के ऊपर लास्ट 5 साल में जो जो टाइप के ऊपर क्वेश्चंस पूछा गया था, तो आज हम लोग उन टाइप के ऊपर यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही प्यारा टॉपिक है। इस टॉपिक से हर एग्जाम से, जैसे अपकमिंग जो भी एग्जाम्स आपका एसएससी सीजीएल है, एसएससी सीपीओ है, देन आपका स्टेनोग्राफर है, तो जो भी एसएससी के एग्जाम है या जो भी स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स है, आपको डेफिनेटली इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, चलिए। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है। 8 years ago, the ratio of ages of Arvind and Rahul was 5:3, and 12 years hence, the ratio of ages of A and B will be 9:7. Find the present age of Rahul. तो देखिए सबसे पहले गौर से देखना, ये जो रेशियो दिया था 5:3, ये राहुल एंड अरविंद का है। कब से कब का? 8 साल पहले का। ठीक है ना, तो एक बार लिख लो। तो अरविंद एंड राहुल, अरविंद एंड कौन है आपका? राहुल। तो देखो दोनों का 8 साल पहले का एज का रेशियो क्या दिया था? 5:3 दिया था। 8 साल पहले मींस ब्रैकेट में लिख लो शॉर्ट में -8। तो -8 का मतलब ही होता है कि 8 साल पहले का बात हो रहा है। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट रेशियो क्या दिया था देखो। तो नेक्स्ट रेशियो दिया था अरविंद एंड राहुल का। ये एक्चुअली अरविंद होगा और ये शॉर्ट में हम लिखे हैं आर होगा। ठीक है, इसको थोड़ा आर कर लो। ये थोड़ा आर है। ए फॉर अरविंद एंड आर फॉर राहुल है। ठीक है ना। चलो तो सही कर लो इसको, आर फॉर राहुल होगा। ठीक है, चलो अब बताओ क्या लिखा है क्वेश्चन में दिया था। देखो अरविंद एंड राहुल का 12 साल बाद एज का रेशियो क्या दिया है? 9:7 दिया है। तो लिख लो 9:7। तो ये कब का दिया है आप ही लोग बताओ। आप बोलोगे सर ये जो रेशियो दिया है अरविंद एंड राहुल का 9:7, 12 साल बाद का रेशियो दिया है। तो गौर से देखो, तो 8 साल पहले से लेकर 12 साल बाद, तो एज गैप कितने साल का है? आप बोलोगे सर 12 + 8, तो एज गैप 20 साल का है। मतलब राहुल हो कि अरविंद हो, हर किसी का एज गैप 20 साल, मतलब इक्वल एज गैप टाइप मिल चुका है। तो बेसिकली दो टाइप का प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना होता है, एग्जाम में सबसे ज्यादा आता है। एक होता है इक्वल एज गैप टाइप और एक क्या होता है आपका? डिफरेंट एज गैप टाइप। क्लियर? तो हर एक टाइप का प्रॉब्लम हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। आप लोग क्या करिए, पूरा वीडियो लास्ट तक पेशेंस के साथ, फोकस के साथ देखते रहिए। क्लियर? तो चलो तो देखो चाहे अरविंद हो चाहे राहुल हो, दोनों का एज गैप बराबर। तो चेक करो, पहले अरविंद का एज गैप चेक कर लो, 5 से लेकर 9। आप बोलोगे सर एज गैप 4 यूनिट। राहुल का भी चेक कर लो, 3 से लेकर 7। आप क्या बोलोगे सर? एज गैप 4 यूनिट। क्लियर? तो 4 यूनिट का मतलब ही क्या हुआ? 20 साल हो गया। तो 4 यूनिट अगर 20 साल का बराबर, तो यहां से 1 यूनिट का मान मिल जाएगा। आप क्या बोलोगे सर? 5 साल। क्लियर? आपसे क्या पूछा गया है? राहुल का प्रेजेंट एज पूछा गया है। तो देखिए आपके पास प्रेजेंट एज का रेशियो नहीं था, तो क्या था? 8 साल पहले का रेशियो था, 12 साल बाद का रेशियो था। तो आइदर आप एक काम करो, आइदर आप 8 साल पहले राहुल का एज निकाल लो या 12 साल बाद क्या होगा निकाल लो। चलिए तो मान लो हम 8 साल पहले का निकाल लेते हैं, मतलब 3 यूनिट का मान निकालना चाहिए हमें। तो एक पार्ट अगर 5 है तो 3 पार्ट क्या होगा? 15 हो जाएगा। मतलब 8 साल पहले राहुल 15 में था, तो आज कितना होगा? 15 + 8 23। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए था? ऑप्शन डी 23 ईयर्स। आई होप सभी का क्लियर हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में मूव करते हैं। तो देखो क्या बोला है, फादर इज एजेड 3 times मोर देन हिज सन अर्नब। तो सेम काम करो। तो देखो कौन कौन है? फादर है एंड उसका सन बेटा है, कौन है? आपका अर्नब है। ठीक है ना। अब क्या दिया है देखिए, तो साफ लिखा है कि फादर का उम्र क्या होगा? जो बेटा का प्रेजेंट उम्र है उससे 3 गुना ज्यादा होगा। ध्यान से देखिए क्या लिखा है? ज्यादा। अगर 3 times बोलता तो आपको 3:1 लिखना चाहिए था, बट 3 times ज्यादा बोला है तो क्या लिखना चाहिए था? 4:1। तो ये क्या है? फादर एंड सन अर्नब का प्रेजेंट एज का रेशियो है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लाइन पढ़िए क्या लिखा था। आफ्टर 10 ईयर्स, तो आज से 10 साल बाद क्या बोला है? क्वेश्चन में साफ लिखा है ही वुड बी 2.5 times ऑफ अर्नब्स एज। मतलब आज से 10 साल बाद क्या होगा? अर्नब का जो भी एज होगा उसका 2.5 times होगा फादर का एज। तो एक काम करो, 2.5 मतलब क्या होता है? 5/2। यस एंड नो? तो एक काम करो,
कि आज से 10 साल बाद आप अर्नब का एज 2 यूनिट ले लो। इससे क्या फायदा होगा, कैलकुलेशन इजी होगा। 2 यूनिट का 5/2 क्या होता है, आप बोलोगे सर 5 यूनिट, तो लिख लो यहाँ पे 5 यूनिट। क्लियर। तो अगेन चेक करो तो ये भी सेम टाइप है। क्वेश्चन नंबर 1 में जो टाइप था, क्वेश्चन नंबर 2 में भी क्या है, हम जानबूझ के सेम टाइप रखे हैं ताकि आपका अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाए। तो देखो तो एज गैप, चाहे फादर हो चाहे बेटा अर्नब हो, एज गैप 10 साल है, प्रेजेंट टू 10 साल बाद, है ना। तो आज से 10 साल बाद मतलब हर किसी का 10 साल एज बढ़ेगा, तो एज गैप 10 साल का ही है। अब एज गैप चेक करो, इक्वल एज गैप होना चाहिए। तो देखो तो फादर का 4 से 5 1 यूनिट इंक्रीज हुआ है, अर्नब का 1 से 2 देखिए 1 यूनिट इंक्रीज हुआ है। तो एज गैप चाहे फादर हो चाहे बेटा अर्नब हो, दोनों का बराबर। तो 1 यूनिट का मान कितने साल, आप बोलोगे सर 10 साल, तो लिख लो 1 यूनिट बराबर है आपका 10 साल। चलिए आपसे क्या पूछा गया है, लास्ट लाइन पे आइए। बोला है आफ्टर फर्दर 5 ईयर्स, तो अच्छे से पढ़िएगा हर एक वर्ड को। आफ्टर फर्दर 5 ईयर्स, अगर आफ्टर लिखता तो सिर्फ 5 साल बाद होता, बट क्या बोला है फर्दर 5 और 5 साल, तो कुल मिला के 5 + 5 क्या मिल चुका है, 10 साल बाद। तो आपसे क्या पूछा है, 10 साल बाद फादर का एज बेटा अर्नब का कितने गुना होगा। तो चलो तो पहले आप आज का एज निकाल लो, चलिए निकालते 1 बाय 1। तो देखो आज बेटा अर्नब है 1 यूनिट पे, मतलब 10 साल। आज बेटा का एज 10 साल है, तो आज उसका जो फादर है उसका एज कितना हो जाएगा, 4 यूनिट मींस 40 ईयर्स हो जाएगा। क्लियर। तो आज 40 है फादर एंड अर्नब आज 10 साल पे है, तो 10 साल बाद क्या होगा, तो फादर का एज 40 + 10 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। क्लियर। और 10 साल बाद बेटा अर्नब का एज कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 20 साल हो जाएगा। तो बताओ 50-20 का कितना टाइम्स होगा, 2.5 गुना ही तो होगा, बिकॉज 20 × 2.5 कर लो, आपको मिल जाएगा 50। मतलब आफ्टर फर्दर 5 ईयर्स फादर का एज क्या होना चाहिए, बेटा अर्नब का 2.5 टाइम्स होना चाहिए, मींस 2.5 गुना होना चाहिए। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या था, ऑप्शन सी, कहो ना प्यार है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्या लिखा है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। 12 years ago, the ratio of age of Sudeep and Arnab was 13:17, and 8 years hence, the ratio of age of Sudeep and Arnab will be 9:11. Find the age of Arnab next after 4 years. तो देखो अभी तक हम लोग 2 क्वेश्चंस बना चुके हैं, तो 2 क्वेश्चन से आप क्या सीखे हो कि सर अगर इक्वल एज गैप टाइप मिलता है तो क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं, ये हम लोग सीखे हैं। तो चलिए सेम कॉन्सेप्ट को इस क्वेश्चन में भी क्या करिए, इंप्लीमेंट कर दीजिए आप। तो क्या लिखा है, 12 साल पहले सुदीप एंड अर्नब का एज का रेशियो था 13:17। तो लिख लो कौन कौन है, एस फॉर सुदीप है एंड ए फॉर अर्नब है। ठीक है। अब क्या रेशियो दिया था, 12 साल पहले रेशियो था 13:17। तो एक बार प्यार से लिख लो 13:17, ये जो रेशियो था ये 12 साल पहले का था। अब क्या लिखा है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। 8 ईयर हेंस मतलब आज से 8 साल बाद दोनों का रेशियो क्या होगा, 9:11 हो जाएगा। तो लिख लो 9:11। तो ये रेशियो कब होगा, ये रेशियो आज से 8 साल बाद हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए तो सबसे पहले आप एज गैप को एक बार चेक कर लीजिए। देखो तो -12 मतलब आज से 12 साल पहले से +8 मींस आज से 8 साल बाद आपको जाना है। तो बीच में गैप कितने साल का है, आप बोलोगे सर 12 + 8 20 साल का गैप है। मतलब अर्नब हो कि सुदीप हो, हर किसी का एज 20 साल बढ़ेगा। अब चेक करो दोनों का एज गैप, सुदीप का 13 से 9, क्या हुआ 13 से 9, एक में रुकिए तो 13 से 9। एक काम करिए, थोड़ा सा क्वेश्चंस को चेंज करिए। तो यहां पे आप लीजिए 9:11, उल्टा हो गया, रेशियो उल्टा लिखा जा चुका है। यहां पे लिख लो 9:11, एक बार आप सही कर लो। यहां पे लिख लो 9:11 और यहां पे आप लिख लो 13:17, उल्टा हो गया। चलिए 13:17 लिख लो, आप सही हो जाएगा। यहाँ पे आप लिख लो 13:17 लिख लो, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे आप लिख लो थोड़ा सा 13:17, आप देखो सही आंसर आएगा। क्लियर। रेशियो थोड़ा सा उल्टा हम लोग लिख लिए थे। चलिए तो एक बार आप भी चेंज कर लो। यहाँ पे लिख लो 12 साल पहले क्या रेशियो था, 12 साल पहले था 9:11। तो यहाँ पे लिखो 9:11 और यहाँ पे लिखो 13 क्या लिखना है आपको, 17 लिखना है। क्या लिखना है, 13:17 लिखना है। चलिए 13:17 नहीं, सही तो था, सॉरी सही तो था।
फालतू में हम लोग चेंज किए, सही तो था क्वेश्चन। एक मिनट, क्वेश्चन सही था, क्वेश्चन सही था, चलिए सही था तो चेक करो, देखो ध्यान से देखना है। देखो तो क्वेश्चन सही था, 13:17, 9:11। चलो तो देखो गौर से, 13 से 9 तो सुदीप का एज गैप मिलता है 4 यूनिट, 17 से 11 अर्नब का एज गैप क्या मिलता है आपका 6 यूनिट। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि दोनों का एज गैप तो बराबर मिलना चाहिए था, बट बराबर क्या मिल रहा है, एकदम नहीं मिल रहा है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, देखो ये जो एज गैप है सुदीप का, ये जो अर्नब का एज गैप, दोनों को बराबर करना पड़ेगा। अब इसका ट्रिक्स क्या है, ध्यान से सुन लो। आपको नीचे का गैप चेक करना चाहिए, तो 9-11 का गैप कितना है 2। देन क्या करना चाहिए था, ऊपर का गैप चेक करना चाहिए था, कितना है चेक करो 4। अब इन दोनों का रेशियो लो, तो आप बोलोगे सर 2 और 4, मान लो नीचे का डिफरेंस आपका D1 है, ऊपर का डिफरेंस D2 है, तो D1 D2 को क्या डिफरेंस मिल रहा है दोस्त, आप बोलोगे सर 1:2 का डिफरेंस मिल रहा है। मतलब आप 2 को एक जैसा ट्रीट करना है, 4 को क्या करना है 2 जैसा ट्रीट करना है। आप क्या कॉन्सेप्ट है, नीचे का डिफरेंस मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर का रेशियो के साथ, सिमिलरली ऊपर का डिफरेंस मल्टीप्लाई करते हैं नीचे का रेशियो के साथ, ठीक है ना। तो इस बात को माइंड पर रखना है। तो लो नीचे का डिफरेंस क्या है 1, तो 1 × 13 13 ही रहेगा, 1 × 17 17 ही रहेगा, क्लियर। अब ऊपर का डिफरेंस मल्टीप्लाई करो नीचे का रेशियो के साथ, मतलब 2 × 9 ये चेंज हो जाएगा, क्या होगा आपका 18 होगा, क्लियर। 2 × 11 ये चेंज हो जाएगा, आपका क्या होगा 22 होगा, क्लियर। आप चेक करो तो सुदीप हो कि अर्नब हो, दोनों का एज गैप आपको बराबर मिल जाएगा, क्लियर। मजा आ रहा है। देखो 13 से 18 तो सुदीप का एज गैप कितना मिल चुका है, आप बोलोगे सर 5 यूनिट। 17 to 22 तो देखो अर्नब का एज गैप कितना मिल चुका है, आप बोलोगे सर 5 यूनिट मिल चुका है, क्लियर सभी का। तो देखो तो 5 यूनिट बराबर कितने साल, आप बोलोगे सर 20 साल। तो लिख लो 5 यूनिट बराबर है आपका 20 साल। तो यहां से आपको 1 यूनिट का मान मिल जाएगा, हाँ सर मिल जाएगा। तो 1 यूनिट का मान क्या मिला, आप बोलोगे सर 4 साल मिल चुका है। लास्ट लाइन आपसे क्या पूछा है, फाइंड द एज ऑफ अर्नब नेक्स्ट आफ्टर 4 ईयर्स। मतलब देखो नेक्स्ट आफ्टर 4 ईयर्स मतलब 4 साल प्लस 4 साल मतलब 8 साल बाद अर्नब का एज क्या होगा। तो एक काम करो, पहले आप प्रेजेंट निकाल लो। चलो तो 12 साल पहले अर्नब का एज था 17 यूनिट, तो पहले आप 17 यूनिट का मान निकाल लो। तो 17 यूनिट का मान क्या होगा, 17 4 जा 68, मतलब 12 साल पहले था 68 पे, तो आज 68 प्लस 12 कितना हो गया 80। अगर आज 80 है तो 8 साल बाद होगा 80 प्लस 8, तो आंसर क्या था, ऑप्शन सी 80। कहो ना प्यार है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो ये सब क्या है, एक ही टाइप का प्रॉब्लम था। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 क्या था, जहां पे आपको डायरेक्ट इक्वल एज गैप मिल रहा था, बट क्वेश्चन नंबर 3 में क्या देखे हैं, डायरेक्ट इक्वल एज गैप नहीं मिल रहा था, तो उसको इक्वल बनाना पड़ा। तो चलिए एक और प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है, देखो 7 years ago the age of तुहिना was 3 times that of महिका। तो चलिए पहले तुहिना एंड महिका का एज का रेशियो हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। तो तुहिना एंड कौन है आपका महिका, है ना। तो 7 साल पहले का कहानी है, क्या था, तुहिना का एज महिका का 3 टाइम्स था। 3 टाइम्स बोला है तो 3:1 लिखो, अगर बोलता 3 टाइम्स मोर देन तो 4:1 लिखते, क्लियर। तो ये सब जो बेसिक चीज है थोड़ा सा इस चीज पे ध्यान रखना है। तो चलो 7 साल पहले का कहानी है तो ब्रैकेट में लिख लो शॉर्ट में -7, ओके। अब नेक्स्ट लाइन, बट 2 years ago, आज से 2 साल पहले का क्या कहानी था, द एज ऑफ तुहिना वॉज 2 टाइम्स दैट ऑफ महिका। तो 2 टाइम्स बोला है तो 2:1 लिखो, अगर बोलता 2 टाइम्स मोर देन तो फिर से हम लोग 3:1 ही लिखते, क्लियर। तो ये सब बेसिक चीज को ध्यान में रखना है। तो देखो 2 साल पहले का क्या कहानी था, 2:1 का रेशियो था। अब क्या बोला है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ तुहिना एंड महिका। तो आप सभी को बताना है तुहिना एंड महिका का एज का डिफरेंस, आप सभी को बताना है। कैसे करोगे, तो देखो एज गैप बराबर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है पहले चेक करो। आप बोलोगे सर बिल्कुल मिल रहा है, देख लो तो -7 से लेकर -2, -7 से लेकर -2, तो बीच में एज गैप कितने साल का है, आप बोलोगे सर 7 - 2 5 साल का एज गैप है। मतलब महिका हो कि तुहिना हो, हर किसी का एज 5 साल बढ़ेगा। आप चेक करो एज गैप, आपको बराबर मिलेगा नहीं। देखो तो तुहिना का एज गैप क्या है 1 यूनिट,
माही का कितना है 1 से 1 0 यूनिट। तो आपको हम सिखा दिए हैं कि एज गैप को बराबर कैसे करते हैं। तो चलो करो प्रोसेस, फॉलो करिए। तो क्या प्रोसेस क्या था, नीचे का डिफरेंस पहले लेना है 1 है, ऊपर का डिफरेंस लेना है 2 है। अब हम लोग क्या करते हैं, नीचे का डिफरेंस मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर का रेशियो के साथ। देखो 1 इंटू 3 3 ही रहेगा, 1 इंटू 1 1 ही रहेगा। अब ऊपर का डिफरेंस मल्टीप्लाई करो नीचे का रेशियो के साथ, तो 2 इंटू 2, अब यहाँ पे 2 नहीं रहेगा, आपको 4 लिखना है। 2 इंटू 1, अब यहाँ पे 1 नहीं रहेगा, आपको यहाँ पे 2 लिखना है। तो अब आप एज गैप को चेक कर लीजिए। देखो तो तुहिना का एज गैप है 3 यूनिट से 4 यूनिट हो गया, मतलब 1 यूनिट इंक्रीज हुआ है। माहिका का भी चेक कर लीजिए, 1 से 2 यूनिट हो गया, मतलब 1 यूनिट इंक्रीज हो गया। क्लियर। तो 1 यूनिट का मतलब ही क्या है, आप बोलोगे सर 5 साल। तो लिखो 1 यूनिट बराबर कितने साल है, आप बोलोगे 5 साल है। तो आपसे क्या पूछा गया है, तुहिना एंड माहिका का एज का डिफरेंस पूछा गया है। तो हमेशा एक बात याद रखना, मेरा एंड आपका एज का जो डिफरेंस है मरते दम तक क्या रहेगा, सेम रहेगा। मतलब आज से 10 साल पहले मेरा एंड आपका अगर एज का डिफरेंस अगर था 10 साल, तो आज भी डिफरेंस 10 ही साल है। आज से 20 साल भी बाद भी क्या होगा, डिफरेंस 10 साल ही रहेगा। इसलिए मेरा स्टेटमेंट क्या था कि मरते दम तक मेरा एंड आपका एज का डिफरेंस कभी भी चेंज नहीं होगा। तो सिमिलरली 7 साल पहले दोनों का एज का डिफरेंस था 2 यूनिट। देखो -2 मतलब 2 साल पहले दोनों का एज का डिफरेंस कितना है, 2 यूनिट ही है। क्लियर। चलिए, तो क्योंकि 3 - 1 2 यूनिट, 4 - 2 2 यूनिट, इसलिए डिफरेंस कभी भी चेंज नहीं होता है। चेंज क्या होता है, समेशन चेंज होता है। तो हम लोग ये टाइप में भी आएंगे, वेट कर लीजिए, ठीक है ना। तो चलो, आपसे डिफरेंस पूछा गया था, तो लो 4 - 2 लो कि 3 - 1 लो, अल्टीमेट डिफरेंस आपको 2 यूनिट मिल रहा है। तो 1 का मान 5 साल, तो 2 का मान कितना होगा, 10 साल। तो डेफिनेटली तुहिना एंड माहिका का एज का डिफरेंस क्या होना चाहिए, आपका 10 साल ही होना चाहिए। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होना चाहिए बजरंगी भाईजान। क्लियर, ऑप्शंस बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 में चलते हैं। मूव टू क्वेश्चन 5। पहले अच्छे से क्वेश्चन 5 को पढ़िए, क्या लिखा है। द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 9:7। तो क्या ध्यान से पढ़िएगा, ये टाइप दूसरा है। तो चलो पहले आपको टाइप बता देते हैं। टाइप का नाम है डिफरेंट एज गैप टाइप। देखो परीक्षा में बेसिकली 2 टाइप का क्वेश्चन ज्यादा मिलता है देखने के लिए। तो ये 2 टाइप अगर आप पढ़ के चले जाओगे तो 80% सिलेबस अगर हम इस टॉपिक का बात करें तो यहीं पे खत्म हो जाता है, ठीक है ना। तो चलो, तो पहला टाइप क्या था, जिसका ऊपर हम लोग 4 क्वेश्चन बना भी चुके हैं। तो पहला टाइप का नाम था इक्वल एज गैप। आप क्या टाइप आ रहा है, टाइप का नाम है डिफरेंट एज गैप टाइप। क्लियर। तो कैसे पता चला, एक बार देख लो, आपको हम क्वेश्चन पढ़ के समझा भी देते हैं कि कैसे पता चला कि डिफरेंट एज गैप टाइप के ऊपर ये क्वेश्चन मिला है। तो चलिए पढ़िए क्या लिखा है। द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 9:7। तो गौर से देखो, ये 9 यूनिट क्या है, आप बोलोगे सर ये ए का प्रेजेंट एज है। तो एक बार आपको हम लिखकर बता भी देते हैं, ये ए है। देखो ए का प्रेजेंट एज कितना है, 9 यूनिट है। चलिए नेक्स्ट लाइन देखो तो, द रेशियो बिटवीन एज 10 years ago एंड बीज एज 15 years hence इज 7:10। तो ये जो 7 यूनिट आपको दिख रहा है, ये क्या है, देखो तो क्या लिखा है, 10 साल पहले ए का जो एज था, मतलब पहले ए का प्रेजेंट का बात हो रहा है, देन ए का 10 साल पहले का बात हो रहा है। तो प्रेजेंट टू 10 साल पहले, तो ए का एज 10 साल घटेगा, तो -10 साल, मतलब ए के लिए एज गैप यहाँ पे क्या मिला, 10 साल मिला। सिमिलरली आप बी का भी एज गैप चेक कर लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी अभी हो जाएगा। तो देखो अगर हम बी का बात करें तो पहले देखो तो बी का बारे में क्या बात हो रहा था, ये 7 यूनिट क्या था, ये बी का प्रेजेंट एज था। तो लिख लो यहाँ पे, पहले बी का प्रेजेंट का बात हो रहा था। नेक्स्ट लाइन देखो तो, ये जो 10 यूनिट लिखा था, ये क्या था, ये भी बी का ही एज था, बट किस सिचुएशन का है देख लो, क्या लिखा है, आफ्टर 15 years, 15 साल बाद का है। तो देखो तो अगर हम देखते हैं बी का एज गैप 0 to +15, मतलब 15 साल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो आप खुद देख लो ना, ए का एज गैप 10 साल घट रहा है, मतलब 10 साल है, बी का एज गैप क्या है, 15 साल इंक्रीज हो रहा है, मींस +15 years है। तो इसलिए क्वेश्चन पढ़कर पहले आइडेंटिफाई करो कि टाइप का नाम क्या है, इक्वल एज गैप टाइप है कि डिफरेंट एज गैप टाइप है। क्लियर हो गया सभी का। चलो आप देखो, अगर इक्वल एज गैप टाइप है तो हम लोग अभी तक जितना भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, इसी ट्रिक्स के साथ आप क्वेश्चंस को निपटा दीजिए।
बट अगर आप देख रहे हो कि डिफरेंट एज के कोई क्वेश्चंस दिया गया है तो वहां पे लगाना है एक मेथड जिसका नाम है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। क्लियर? तो चलो, अब क्रॉस प्रोडक्ट मेथड होता क्या है थोड़ा सा देख लो। तो सबसे पहले आपको लिखना क्या है, जो इनिशियल रेशियो गिवन है क्वेश्चन में उसको लिख लेना है। इनिशियल रेशियो मतलब जो पहले लिखा रहता है। ये देखो, अगर हम इस क्वेश्चन का बात करें तो ए एंड बी के लिए इनिशियल रेशियो क्या था, 9:7 था। ये जो 9:7 था ये प्रेजेंट का बात है, तो लिख लो ब्रैकेट में 0। ये सब सिंबल होता है, 0 मीन्स प्रेजेंट, +10 मीन्स क्या है, आज से 10 साल बाद, -10 का मतलब क्या है, आज से 10 साल पहले। तो शॉर्ट फॉर्म होता है, सिंबल होता है। क्लियर सभी का? चलो आप देखो तो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड का कॉन्सेप्ट क्या है। पहले आप इनिशियल रेशियो को लिख लो और लास्ट में क्या करना, इसका नीचे जो फाइनल रेशियो गिवन है उसको लिख लेना है। तो देखो, तो फाइनल रेशियो क्या है, आप बोलोगे सर 7:10 है, तो इसको लिख लो। क्लियर? अब एक लाइन खींचना है, अब एक लाइन खींचना है। क्लियर? हमेशा इस लाइन का नीचे आपको क्या लिखना होगा, डिफरेंस लिखना है। तो देखो, ए का एज गैप कितने साल हम लोग पहले लिख कर रखे हैं, 10 साल घटेगा तो घटेगा तो माइनस, बढ़ेगा तो प्लस। तो ए के लिए 10 साल रिड्यूस हो रहा है, इसलिए लिखा गया है -10। अब देखो तो बी के लिए एज गैप क्या है, 15 साल इंक्रीज हो रहा है, इसलिए क्या लिखो, +15। क्लियर? तो ये स्ट्रक्चर हमेशा आपको फॉलो करना है। पहले इनिशियल रेशियो को लिख लो, ठीक उसका नीचे फाइनल रेशियो को लिख लो, एक लाइन खींचो और डिफरेंस, मतलब जो क्वेश्चन से आपको दो चीज का डिफरेंस मिलता है उन क्वेश्चन को आप क्रॉस प्रोडक्ट से निपटा सकते हो। क्लियर? अब क्या है, कॉन्सेप्ट का नाम ही है क्रॉस प्रोडक्ट। तो देखो, ऊपर में 2 क्रॉस प्रोडक्ट, सिमिलरली आपको क्या मिलेगा, नीचे में भी 2 क्रॉस प्रोडक्ट। ये जो तरीका है इस मेथड का नाम ही है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। क्लियर सभी का? अब देखो कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं। एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी आप प्रोडक्ट लोगे, क्रॉस प्रोडक्ट लेना है एंड दोनों प्रोडक्ट का आपको डिफरेंस लेना है। खाली एक बात पे ध्यान रखना है कि डिफरेंस को हमेशा कोशिश करिए प्लस में लिखने का, नहीं तो कभी कभी सिली मिस्टेक हो जाता है स्टूडेंट को। इसलिए हम क्या बोले हैं, कोशिश करो स्टार्टिंग से ये हैबिट बनाने का कि डिफरेंस को प्लस में लिखने का। प्लस में डिफरेंस कैसे मिलता है, बड़ी वाली संख्या से जब आप छोटी वाली संख्या को माइनस करते हो। तो एक बात देख लो, अगर आप इस क्रॉस को कैलकुलेट कर रहे हो तो प्रोडक्ट आपको 90 मिल रहा है। चलो पहला क्वेश्चन से हम लिख भी देते हैं एक बार, 90 है। अब देखो तो 7 × 7 49 मिल रहा है। तो अगर आप 49 - 90 लिख रहे हो तो डेफिनेटली डिफरेंस माइनस मिलेगा। तो आपको क्या करना चाहिए था, 90 से 49 को माइनस करना था और लिखना था। क्लियर सभी का? तो 90 - 49 कितना, आप बोलोगे सर 41 यूनिट। देखो 41 ये तो पॉजिटिव वैल्यू है। क्लियर? सिमिलरली क्या करिए, नीचे का भी डिफरेंस लो, बट सेम कहानी, डिफरेंस आपको प्लस में ही लेना है। क्लियर? तो देखो, तो 15 × 7 ये प्रोडक्ट आपको दे रहा है 105। देखो तो -10 × 10 ये प्रोडक्ट आपको दे रहा है -100। कितना दे रहा है दोस्त, आपको दे रहा है -100 दे रहा है। आप एक काम करो, देखो तो अगर यह से -100 से 105 को माइनस करोगे तो रिजल्ट माइनस में मिलेगा। इसलिए क्या करना था, 105 से माइनस करो -100, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो 105 + 100 आपको मिल रहा है 205 साल। क्लियर सभी का? अब एक बात हमेशा याद रखना, ऊपर का डिफरेंस था 41 यूनिट, नीचे का डिफरेंस मिला 205। अब दोनों डिफरेंस हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। क्लियर? मतलब ऊपर का डिफरेंस पहले लिख लो, ठीक बगल में नीचे का डिफरेंस को लिख लो, दोनों का डिफरेंस को क्या कर दो, बराबर कर दो। इससे क्या फायदा होगा, आपको 1 यूनिट का मान मिल जाएगा। 205/41 करने से क्या मिला, 5 साल मिल चुका है। क्लियर? अब देखो, ये जो 1 यूनिट का मान मिला है 5 साल, आप कहां बैठाओगे, गलती से भी, है ना, जो फाइनल रेशियो है वहां पे मत बैठा देना। तो हो सके तो इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा कि क्रॉस प्रोडक्ट माध्यम से जब हम लोग चलते हैं तो जो 1 यूनिट का मान मिलता है वो सिर्फ इनिशियल रेशियो में बैठाया जा सकता है, फाइनल जो रेशियो है वहां पे नहीं बैठाया जा सकता है। तो चलो एक काम करो, तो पहले आप ए एंड बी दोनों का प्रेजेंटेज निकाल कर रख लो। तो चलो 1 यूनिट का मान 5 साल, तो 7 यूनिट का मान क्या होगा, 7 × 5 35। तो बी का प्रेजेंटेज हो गया 35। तो ए का निकाल लो, 1 यूनिट का मान 5 साल, तो 9 यूनिट का मान क्या होगा, 9 × 5 45। तो हम लोग क्या किए हैं, पहले ए एंड बी दोनों का प्रेजेंट एज निकाल लिए हैं। क्लियर? चलिए, बिकॉज प्रेजेंट का रेशियो क्या था, इनिशियल रेशियो,
आपको हम अभी बोले हैं कि 1 यूनिट का मान सिर्फ इनिशियल रेशियो में पुट हो सकता है, ठीक है ना। आपसे क्या पूछा गया है कि आज से 5 साल बाद ए का एज एंड आज से 5 साल पहले बी का एज जो था, इन दोनों का रेशियो आपसे पूछा गया है। चलिए, तो आज ए 45 में है, तो आज से 5 साल बाद ए का एज कितना होगा, 45 प्लस 5 50 हो जाएगा। अनुपात पूछा गया इज टू, चलिए अनुपात का साइन है। आज से 5 साल पहले बी का एज क्या था, आज भी 35 में है, तो 5 साल पहले 5 घटा दो 30, तो क्या आंसर होना चाहिए था 5:3। ऑप्शन सी कहोना प्यार है। क्लियर, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होना चाहिए था ऑप्शन सी कहोना प्यार है। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है। रुनीता's प्रेजेंट एज इज 3 times मोर देन हर डॉटर्स प्रेजेंट एज। तो चलिए पहले आप ये काम करो, रुनीता के साथ उसका जो बेटी है उसका एक काम करो, प्रेजेंट एज का पहले आप रेशियो लिख लो, ठीक है। चलिए जल्दी करो, रुनीता एंड उसका बेटी, आर फॉर रुनीता एंड डी फॉर क्या है, डॉटर। ओके, दोनों का प्रेजेंट एज का रेशियो क्या मिल रहा है, देखिए साफ लिखा था कि 3 times मोर देन, ध्यान से 3 times नहीं बोला है, मतलब अगर बेटी का एज एट प्रेजेंट होता है 1 यूनिट, तो रुनीता मतलब बेटी का जो मम्मी है, ठीक है ना, उनका एज क्या होना चाहिए था, डेफिनेटली 3 times ज्यादा बोला है तो 4:1 होना चाहिए था। क्लियर, तो ये रुनीता एंड उसका बेटी का प्रेजेंट एज का रेशियो है। चलिए नेक्स्ट लाइन, एंड 3/5 ऑफ हर मदर्स प्रेजेंट एज। तो क्या बोला है, मतलब रुनीता का प्रेजेंट एज, उसका माँ का जो प्रेजेंट एज है उसका 3/5 है। तो एक काम करो, 3/5 मतलब क्या है 3/5, यस एंड नो। तो एक काम करते हैं, रुनीता का जो मम्मी है, तो रुनीता उसका जो मम्मी है, तो एम फॉर मदर, ठीक है। तो रुनीता का जो मम्मी है, अगर हम उसका मम्मी का प्रेजेंट एज, अगर हम उसका मम्मी का प्रेजेंट एज अगर हम 5 मान ले, तो बताओ 5 का 3/5 मतलब क्या होना चाहिए 3, तो रुनीता का एज प्रेजेंट में क्या होना चाहिए 3। अब चलो बैलेंस करते हैं, बैलेंस इन द सेंस देखो तो रुनीता यहाँ पे 4 यूनिट था, यहाँ पे 3 यूनिट, दोनों तो बराबर होना चाहिए, यस नो। तो बराबर करते हैं, क्या तरीका है देखो तो, 4 का ऑपोजिट में 3 है, तो आप बोथ साइड क्या करिए, ऊपर में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सिमिलरली देखो तो 3 का ऑपोजिट में 4 है, आप बोथ साइड क्या करिए 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आप आराम से बोल सकते हो कि देखो रुनीता, उसका बेटी और उसका मम्मी, तीनों का रेशियो क्या होना चाहिए प्रेजेंट का, तो लिख लो एक बार। तो देख लो एट प्रेजेंट रुनीता का एज हो गया 12 यूनिट, ठीक है। उसका बेटी का प्रेजेंट एज कितना मिला, 1 × 3 3 यूनिट, और रुनीता का जो मम्मी है उसका प्रेजेंट एज क्या मिला, आप बोलोगे सर 5 × 4 20 यूनिट। क्लियर, नेक्स्ट लाइन क्या लिखा है पढ़िए, द टोटल ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ऑल ऑफ देम इज 105 ईयर्स। मतलब तीनों का प्रेजेंट एज का टोटल दिया गया है 105 साल। तो जब टोटल दिया है तो आप भी टोटल लो, बिकॉज ये प्रेजेंट का ही तो रेशियो है ना, तो लो प्रेजेंट का टोटल लेते हैं। 12 + 3 15 + 20 कितना है 35 यूनिट। तो तीनों का प्रेजेंट एज का टोटल मिल चुका है 35 यूनिट। तो 35 यूनिट का मान ही तो क्वेश्चन में गिवन था 105, तो लिख लो 35 यूनिट बराबर है 105 साल। तो यहां से 1 यूनिट का मान मिल जाएगा 105/35, तो क्या मिला 3 साल मिला। ओके, अब हम लोग किसी का भी एज निकाल सकते हैं, रुनीता का बोल पूछेगा तो रुनीता का निकाल लेंगे, उसका बेटी का पूछेगा तो बेटी का निकाल लेंगे, ठीक है। देखो लास्ट लाइन पढ़िए, आपसे पूछा क्या गया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रुनीता's प्रेजेंट एज एंड रुनीता's मदर्स प्रेजेंट एज। तो अच्छा बात है, तो देखो ये रुनीता है, ये इसका माँ है, दोनों का प्रेजेंट एज का क्या डिफरेंस मिल चुका है 8 यूनिट। तो चलो 1 यूनिट बराबर 3 साल, तो 8 यूनिट बराबर क्या होना चाहिए 8 × 3 24 साल होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या मिला, ऑप्शन बी बजरंगी भाईजान, मीन्स 24 ईयर्स। क्लियर, चलिए देखिए कॉन्सेप्ट को होल्ड करिए। ओके, चलिए तो हम लोग अभी तक 3 टाइप का क्वेश्चंस बना चुके हैं। पहला टाइप क्या था, इक्वल एज गैप टाइप, उसका हर एक वेराइटीज हम लोग किए हैं। दूसरा टाइप क्या था, डिफरेंट एज गैप टाइप, एंड तीसरा टाइप क्या था जो अभी हम लोग किए हैं, इस टाइप का नाम है समेशन टाइप। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, एक और क्वेश्चन हम लिए हैं इसी टाइप का ऊपर, टाइप का नाम क्या है समेशन टाइप। क्वेश्चन पढ़िए, द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए फादर एंड हिज सन इज 80 ईयर्स। तो एक परिवार में 2 सदस्य है, कौन कौन है, 2 मेंबर है, फादर एंड कौन है आपका
उसका बेटा है। तो दोनों का प्रेजेंट एज का टोटल लिखा है 80 साल। तो आप भी एक बार लिख लो डेटा को, 80 साल क्या है, दोनों का प्रेजेंट एज का टोटल है। नेक्स्ट लाइन, 4 years ago, मतलब 4 साल पहले का कहानी क्या है, फादर्स एज वाज 4 times मोर देन द एज ऑफ द सन, है ना। क्या लिखा है, आज से 4 साल पहले बेटा का एज जो था उससे क्या बोला है, 4 गुना ज्यादा एज था फादर का। मींस आज से 4 साल पहले फादर इज टू सन का वैल्यू क्या था, दोनों का एज का रेशियो था 4 times मोर, मतलब 5:1 होना चाहिए। क्लियर। बट कब का, 4 साल पहले का। आप ध्यान से टाइप का नाम क्या है दोस्त, समेशन। तो देखो 4 साल पहले टोटल था 6 यूनिट, बट ये जो टोटल है आपके पास, ये 4 साल पहले का नहीं था, ये प्रेजेंट का था। तो अगर इस क्वेश्चंस को एग्जाम में सॉल्व करना था आपको, तो इस टोटल को पहले 4 साल पहले का टोटल में लेके जाओ। क्लियर सभी का। चलिए, बिकॉज आज ही हम आपको सिखा दिए हैं कि डिफरेंस मरते दम तक सेम रहता है, बट टोटल सिचुएशन वाइज चेंज होता है। जैसे आप सोचिए ना, प्रैक्टिकली मेरा एंड आपका, है ना, दोनों का आज का टोटल मान लो है 40 इयर्स, तो 5 साल बाद टोटल क्या होगा, मेरा 5 साल बढ़ेगा तो आपका भी तो 5 साल बढ़ेगा, मींस कुल मिला के बढ़ेगा 10 साल। तो आज से 5 साल बाद मेरा एंड आपका एज का टोटल होना चाहिए 40 + 10 50 इयर्स, है ना। मतलब सिचुएशन चेंज हो रहा है तो टोटल भी चेंज हो रहा है, बट सिचुएशन चेंज होने से क्या होता है, डिफरेंस कभी भी चेंज नहीं होता है। तो इसलिए डिफरेंस वाला टाइप भी हम लोग करेंगे प्रैक्टिस। क्लियर। चलिए, ऑलरेडी एक क्वेश्चन में हम लोग डिफरेंस निकाल कर दिखा भी दिया है आपको, तो देखो एक बार। तो 5 + 1, तो दोनों का एज का टोटल 6। तो कब का एज, 4 साल पहले का। तो हमें 4 साल पहले जाना है। तो लो 4 साल पहले बताओ दोनों का टोटल एज क्या था। तो हर किसी का 4 साल घटेगा, तो कुल मिला के 2 मेंबर है, तो 8 साल घटा दो। तो 8 साल अगर आप घटाओगे तो 80 से 8 घटा दो, मतलब क्या था, 72 था। तो अब आप बोल सकते हो सर ये 6 यूनिट का मान ही क्या है, 72 साल है। तो लिखो फटाक से बिना टाइम वेस्ट किए कि 6 यूनिट का मान 72 साल। तो 1 यूनिट का मान कितना मिला, 72/6 मिल चुका है 12 साल। आपसे क्या पूछा गया, देखो तो, आफ्टर 8 years सन्स एज विल बी, मतलब आज से 8 साल बाद बेटा का एज क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो चलो आज से 8 साल बाद बेटा का एज क्या होगा। तो पहले काम करो, 4 साल पहले का एज निकाल लो पहले, जो हम निकाल भी चुके 12 साल। तो आज से 4 साल पहले अगर बेटा का एज 12 था, तो आज कितना है, 12 + 4 16। अगर आज 16 है तो 8 साल बाद होगा 16 + 8 24। ऑप्शंस बी अगेन बजरंगी भाईजान, ऑप्शंस बी फॉर बजरंगी भाईजान। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन लेकर आए हैं, जल्दी कंप्लीट करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, आप देख लो, टाइप का नाम है डिफरेंस टाइप। क्या लिखा है, द एजेस ऑफ 2 persons डिफर बाई 24 years, मतलब 2 व्यक्ति का एज का डिफरेंस दिया है 24 साल। इफ 4 years ago द एल्डर वन बी 5 times as old as the younger one, तो क्या बोला है, बोला है E फॉर एल्डर वन, Y फॉर यंगर वन। तो आज से 4 साल पहले एल्डर वन का एज क्या था, यंगर वन का 5 times था, मीन्स 5:1 का रेशियो लिख लो। कब का, ये 4 साल पहले का रेशियो है, तो लिखो -4, 4 साल पहले का रेशियो है। आपसे क्या पूछा गया है, फाइंड द एज ऑफ एल्डर वन आफ्टर 6 years, मतलब आज से 6 साल बाद एल्डर वन का एज पूछा गया है। तो देखो टाइप क्या था, डिफरेंस वाला टाइप। आपको पता है कि 4 साल पहले डिफरेंस अगर 24 साल है, तो आज भी डिफरेंस 24 है, कल भी 24 रहेगा। तो डिफरेंस कभी भी चेंज नहीं होता है, मरते दम तक डिफरेंस हमेशा सेम ही रहता है। क्लियर। जैसे इस क्वेश्चन में लिखा था ना कि दोनों का डिफरेंस 24 साल है, तो ये प्रेजेंट का डिफरेंस भी 24 होगा, 4 साल पहले भी 24 था, 4 साल बाद भी 24 होगा। तो क्वेश्चन में डिफरेंस तो 4 साल पहले का था, डेटा था। तो लो 4 साल पहले डिफरेंस था यंगर वन एंड एल्डर वन। चलिए, तो 5 और 1 का क्या डिफरेंस है दोस्त, आप बोलोगे सर 4 यूनिट का डिफरेंस है। तो 4 यूनिट का मान तो क्वेश्चन में दे दिया था, तो लिख लो प्यार से। तो 4 यूनिट का मान कितना है, आप बोलोगे सर 24 साल है। तो 4 यूनिट का 24 साल है, तो 1 यूनिट का मान कितना है, 6 साल है। तो आपका क्वेश्चन किसके ऊपर है, एल्डर वन। तो पहले आप एल्डर वन का 4 साल पहले का एज निकाल लो। तो क्या था, 5 यूनिट था, 1 यूनिट 6 साल, तो 5 यूनिट का मान कितना होगा दोस्त, 30 साल हो जाएगा। मतलब आज से 4 साल पहले
एल्डर वन का एज था 30, तो आज कितना होगा, 30 प्लस 34, 34। तो आपसे पूछा 6 साल बाद, तो 34 प्लस 6, आपका आंसर क्या होना चाहिए था, ऑप्शन डी 40। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। क्लियर, ऑप्शन डी। क्लियर सभी का। चलिए, तो ये था आपका डिफरेंस वाला टाइप। तो अभी तक हम लोग 4 टाइप का क्वेश्चंस बना चुके हैं। इक्वल एज गैप टाइप हो चुका है, डिफरेंट एज गैप टाइप हो चुका है, समेशन टाइप हो चुका है, और आपका डिफरेंस वाला टाइप भी हो चुका है। क्लियर, आई होप सभी स्टूडेंट को क्लैरिटी मिल गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, बनाओ इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। क्या बोला है, द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ एंजल एंड हर मदर इज 1:4। तो एंजल के साथ उसका जो मां है, दोनों का एज का रेशियो क्या दिया है, 1:4। एंड द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ एंजल्स मदर एंड एंजल्स ब्रदर इज 9:1। तो अगेन कौन सा, ये भी डिफरेंस वाला टाइप ही है। तो पहले तीनों को एक लाइन में लेकर आओ, मतलब एक रेशियो बना लो तीनों का बीच, ठीक है ना। कौन कौन, एंजल, उसका मां और उसका भाई। तो ए फॉर एंजल, ए फॉर क्या है, एंजल, ठीक है, लिख लो। एंजल का माँ, एम फॉर ए मदर, और एंजल का भाई, तो बी फॉर क्या है, ब्रदर, ठीक है ना। चलो, तो क्या बोला है, एंजल के साथ उसका माँ का प्रेजेंट का रेशियो दिया था 1:4। तो लिखो एंजल 1 यूनिट, उसका माँ 4 यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट लाइन, रेशियो किसका दिया है, अब एंजल्स का माँ के साथ एंजल्स का भाई का 9:1। तो एंजल का माँ के साथ भाई का 9:1। देखो ऑलरेडी आपको हम बैलेंस करना सिखा दिए हैं, चलो बैलेंस करो। कैसे करना है एक बार और देख लो। 4 9 बराबर होना चाहिए, तो 4 का ऑपोजिट में 9 है, तो ऊपर में 9 से आप मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। आप क्या है देखो, तो 9 का ऑपोजिट में 4 था, तो नीचे में आप 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ओके, आप देखो बैलेंस हो गया। चलो लिख ही लेते हैं आराम से। तो देखो तो आज एंजल्स का एज है 9 यूनिट, उसका माँ का एज है 9 × 4 36 यूनिट, और उसका भाई का एज कितना है, 1 × 4 4 यूनिट। क्लियर। अब आपसे क्या पूछा गया है, तो ये हो गया तीनों का प्रेजेंट एज का रेशियो। क्लियर। नेक्स्ट लाइन, एंजल्स ब्रदर इज 5 years यंगर देन एंजल। तो बोल रहा है कि एंजल का भाई एंजल से 5 साल क्या है, छोटा है। तो लो, एंजल का भाई है 4 यूनिट आज, और एंजल है आज 9 यूनिट, तो भाई एंजल से 5 यूनिट छोटा है। तो 5 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में दिया था 5 साल, तो 5 यूनिट अगर 5 साल हो रहा है, तो ऐसे आराम से लिखा जा सकता था 1 यूनिट का मान क्या मिला, 1 साल। आपसे क्या पूछा गया है, व्हाट विल बी द एज ऑफ एंजल्स मदर आफ्टर 10 years। तो आपसे एंजल का माँ का एज पूछा है, वो भी 10 साल बाद। तो पहले प्रेजेंट का निकाल लो। तो चलो, एंजल का माँ का प्रेजेंटेज कितना है, 36 यूनिट, तो 1 यूनिट क्या है, 1 साल, तो 36 यूनिट का मान कितना होना चाहिए, 36 साल। तो अगर एंजल का माँ का प्रेजेंट एज अगर 36 साल होता है, तो 10 साल बाद क्या हो जाएगा, 10 ऐड कर दीजिए, 36 + 10 हाउ मच, 46। तो ऑप्शन ए आशिक बनाया आपने, इस क्वेश्चन का सही आंसर होना चाहिए। क्लियर सभी का। चलिए, तो आई होप अभी तक हम लोग जो जो टाइप का ऊपर डिस्कशन किए हैं सभी का क्लियर हो चुका है। तो ये सब बहुत इजी लेवल था। अब थोड़ा सा हम मॉडरेट लेवल के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करते हैं। चलिए, जैसे ये क्वेश्चंस है, कैसे इस क्वेश्चंस को जल्दी बनाना है एग्जाम में, देख लो। इसका एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक्स दे देते हैं। हम देखते हैं बहुत सारा कैंडिडेट इस लाइन को देख के डर जाता है, एक फोबिया मतलब क्रिएट हो चुका है। मैक्सिमम कैंडिडेट सोचता है ये लाइन दिया है मतलब हमसे नहीं होगा। तो चलो आपका काम हम आसान कर देते हैं। देखो, अगर कभी भी ये लाइन दिख रही है, ये लाइन मतलब क्या बोला है, अच्छे से पढ़िए। ए फादर सेड टू हिज सन, ठीक है ना। तो नरेशन फॉर्म का अंदर एक क्वेश्चन है, ठीक है ना, हमेशा नरेशन फॉर्म में लिख देता है। क्या लिखता है वो भी सुन लो। फादर बेटा को बोल रहा है, क्या बोल रहा है, आई वॉज एज ओल्ड एज यू आर एट द प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ योर बर्थ। इसका मतलब समझे हो, इसका मतलब यही है कि फादर बेटा को बोल रहा है, क्या बोल रहा है, जब तुम्हारा जन्म हुआ था, मान लो हम फादर है, आप मेरे बेटे हो, ठीक है, तो हम आपको बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कि जब तुम्हारा जन्म हुआ था, तो जब तुम्हारा जन्म हुआ था, जिस साल तुम्हारा जन्म हुआ था, उस साल मेरा एज क्या था जो आज तुम्हारा एज है। क्लियर है। जैसे मान लो आप मेरे बेटे हो, चलो एक एग्जांपल भी दे देते हैं। आज मान लो आपका एज 20 साल है,
तो जिस समय तुम्हारा जन्म हुआ था उस समय मेरा एज क्या था, 20 साल था। क्लियर हो गया अभी? चलो बहुत अच्छा है। तो हमेशा एक ट्रिक्स याद रखना, अगर ये लाइन लिखा है कि फादर सन को बोल रहा है कि जब तुम्हारा जन्म हुआ था उस समय मेरा एज क्या था, जो आज तुम्हारा एज है, अगर ये लाइन लिखा है तो इसका ट्रिक्स क्या है, नोट डाउन कर लो। इसका एक ही ट्रिक्स है कि जो होगा बेटा का प्रेजेंट एज, ठीक उसका डबल होगा फादर का प्रेजेंट एज। क्लियर है? मतलब अगर सन का प्रेजेंट एज अगर x है तो कॉन्फर्म कि फादर का प्रेजेंट एज क्या होगा, 2x होगा। तो ये ट्रिक्स आप लिख लो। क्लियर? तो जहां आपको चाहे कोई भी मॉक पेपर से हो, चाहे कोई भी बुक से हो, अगर ये लाइन आपको दिख जाता है तो तुरंत आप क्या करिए, इस ट्रिक्स को लिख लेना कि आज अगर बेटा 1 साल का है तो कॉन्फर्म कि फादर 2x का होगा। और हमेशा हम लोग क्या देखे हैं, क्वेश्चन के अंदर फादर का प्रेजेंटेज लिख भी देता है। ये देखो इस क्वेश्चन में लिखा भी था कि फादर्स का प्रेजेंटेज कितना है, 36 है। तो लिख दो सीधा, तो 2x बराबर 36 है तो x बराबर कितना है, 18। मतलब हमें यह भी पता चल गया है आज बेटा का एज कितना है, 18। आपसे क्या पूछा गया था कि 6 साल पीछे, है ना? तो 6 साल पीछे मतलब 6 साल माइनस कर दो, 18 माइनस 6 कितना है, ऑप्शन डी, है ना? दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ऑप्शन डी 12 साल। क्लियर सभी का? चलिए, तो ये टाइप भी हम लोग देख लिए हैं। अब चलिए थोड़ा सा मॉडरेट कुछ टाइप के ऊपर क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं, बिकॉज ओनली प्री एग्जाम तो नहीं लिखना है, साथ साथ मेंस भी क्रैक करना है। क्लियर? तो फिजिक्स वाला आपको हर एंगल से क्या करता है, हेल्प करता है। तो देखिए क्या लिखा है, क्वेश्चन पहले पढ़िए, पूरा पढ़िए, देन हम लोग पढ़ना शुरू कर, मतलब बनाना स्टार्ट करेंगे। ओके, रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए बी एंड सी 16:8:1। मतलब 3 व्यक्ति है ए बी सी, तीनों का प्रेजेंट एज का रेशियो लिख दिया है। तो आप भी लिख लो, ए बी सी तीनों का प्रेजेंट एज का रेशियो दिया है। क्या रेशियो दिया है, 16, 8 और क्या किया है, 1 का रेशियो दिया है। ठीक है ना? चलो, आफ्टर 8 years द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड सी इज 6:1। तो देखो क्या लिखा है, 8 साल बाद ए का एंड सी का एज का रेशियो क्या हो जाएगा, 6:1 हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, देखो 8 साल बाद 6:1 हो गया। ठीक है, एक बार डेटा लिख लेते हैं। ये कब का था, पहला जो रेशियो था तीनों का, ये प्रेजेंट का था, एंड ए एंड सी का जो रेशियो है ये कब का है, ये 8 साल बाद का है। देखो तो टाइप मॉडरेट हो सकता है, बट ऑलरेडी हम लोग ये सब टाइप ऑलरेडी बना चुके हैं। अगर आप गौर से देखते डेटा को, देखो तो ए का एज गैप 8 साल इंक्रीज हो रहा है, सी का एज गैप वो भी तो 8 साल इंक्रीज हो रहा है। तो रिकॉल करो कौन सा टाइप है, इक्वल एज गैप वाला टाइप है, जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 में ही स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, तो चलो, तो यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट लगाओ। देखो रेशियो बैलेंस नहीं है, क्योंकि ए का एज गैप मिल रहा है 10 यूनिट और सी का एज गैप मिल रहा है 0 यूनिट। पर आपको तो ऑलरेडी दिख गया है कि ए हो कि सी हो, दोनों का एज गैप तो बराबर होना चाहिए। अब कैसे करते हैं बराबर, आपको ये चीज़ हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में सिखा चुके हैं। तो फिर भी अगर देख लो, नीचे का डिफरेंस हम लोग लेते हैं, 6 - 1 का डिफरेंस 5 है, ऊपर का डिफरेंस लेते हैं, 16 - 1 का डिफरेंस क्या है, आप बोलोगे सर 16 - 1 का डिफरेंस है आपका 15। ये D1 है, ये D2 है, हम लोग D1 D2 का रेशियो लेते हैं, तो 5 और 15 का रेशियो क्या मिला, 1:3। अब नीचे का डिफरेंस इंटू ऊपर का रेशियो, तो 1:16, 1:8, 1:1। तो एज इट इज ही लेना है, 16, 8, 1 ही लेना है। क्लियर? अब ऊपर का डिफरेंस इंटू नीचे का रेशियो लेना है, तो लो 3 × 6, यहाँ पे आपको 18 लिखना था। चलिए 3 × 1, यहाँ पे आपको 3 लिखना था। क्लियर? आप चेक करो, दोनों का एज गैप आपको बराबर मिल जाएगा। तो लो ए का एज गैप देखिए तो 16 से 18 यूनिट, मतलब 2 यूनिट इंक्रीज हो गया, है ना? ए का एज गैप 2 यूनिट इंक्रीज हो चुका है। सिमिलरली देखो तो सी का भी एज गैप 1 से 3 यूनिट हो चुका है, मतलब 2 यूनिट इंक्रीज हो चुका है। तो चलो चलो, तो दोनों का एज गैप बराबर, तो 2 यूनिट बराबर कितने साल, आप बोलोगे शायद देखिए प्रेजेंट टू 8 साल बाद, मतलब हर किसी का एज 8 साल बढ़ेगा, तो एज गैप 8 साल। तो 1 यूनिट का मान निकाल के रख लो, 1 यूनिट का मान क्या मिल चुका है, 4 साल।
अब हम लोग हर किसी का एज लिख सकते हैं, चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो। चलो पहले बाकी क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं, उसके बाद उसका अकॉर्डिंग हम लोग चीज को निकाल लेंगे। नेक्स्ट लाइन क्या था? इफ द प्रोडक्ट ऑफ द एजेस ऑफ बी एंड डी 640 ईयर्स, तो क्वेश्चन में साफ लिखा है कि बी एंड डी दोनों का जो एज है उसका प्रोडक्ट क्या दिया था? 640 दिया था। इट मींस अगर आपको डी का एज जानना है तो पहले आपको बी का एज निकालना पड़ेगा। चलो तो पहले बी का निकाल के रख लेते हैं। तो देखो, एक यूनिट बराबर 4 साल, तो प्रेजेंट एज ऑफ बी है 8 यूनिट, तो 8 का मान निकाल लो। आप बोलोगे सर 8 इंटू 4 कितना है? 32। तो बी का प्रेजेंट एज मिल गया है 32 ईयर्स। तो देखो अगर बी का प्रेजेंट एज 32 है तो बैठा दो, तो क्या मिल जाएगा आपको? यहाँ से डी का प्रेजेंटेज मिल जाएगा। तो 640/32 अगर आप सॉल्व करोगे आपको मिलेगा 20 साल। क्लियर? तो डी का प्रेजेंटेज कितना है? 20 साल। नेक्स्ट लाइन रीड करिए, क्या लिखा था? एंड द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ डी एंड ई इज 16 ईयर्स, देन ई इज ओल्डर देन डी। इवन लिखा भी है कि ई डी से बड़े हैं, और यह भी बोला गया है ई एंड डी का एज का डिफरेंस है 16 साल। तो देख लो, तो जब डी पता चल गया है, इट मींस अब यहां से ई का एज लिख सकते थे, तो 16 साल ज्यादा है, तो 20 + 16 तो लिख दो कितने साल? 36 साल। क्या? 36 साल। तो सब निकाल चुके हैं। आप देखो, आपसे पूछा क्या गया है? रीड द लास्ट लाइन। व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ ई एंड सी? तो चलो ई एंड सी का क्या पूछा है? एवरेज एज पूछा है। तो लिखो, देखो, तो ई का एवरेज निकालना है तो पहले टोटल में जाओ। ई का टोटल क्या है? प्रेजेंट एज 36 साल है। क्लियर? प्लस सी का भी तो लिख सकते हैं, बस 1 यूनिट 4 साल। देखो तो सी का प्रेजेंट एज 1 यूनिट मतलब था 4 साल। ठीक है, तो चलो, तो ई एंड सी का टोटल एज क्या है? प्रेजेंट का 40 है। आपको औसत जानना है, एवरेज 2 से भाग कर दो, 40/2 करो, कितना? 20 साल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या मिला? ऑप्शंस बी, अगेन बजरंगी भाईजान। क्लियर? चलिए, तो देखो क्वेश्चंस 5 लाइन का हो सकता है, बट डरो मत। आपको जो कॉन्सेप्ट दिया गया है, आप कॉन्सेप्ट पे खुद को होल्ड रखो। क्लियर? स्ट्रिक्ट होना है। अगर आप खुद को स्ट्रिक्ट कर लोगे कि जो सीखे हैं उसका अंदर से सोचेंगे, तो बिलीव मी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्लियर? चलिए, आई होप सभी को ये सेशन अच्छा लग रहा है, बिकॉज नया नया चीज हम लोग सीख रहे हैं और अच्छा खासा प्रैक्टिस भी आई थिंक सभी का हो रहा है। चलिए, बहुत सारा क्वेश्चन लेकर आए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 अच्छे से पढ़ो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन पढ़िए। द मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए, बी एंड सी इज 512 ईयर्स। तो क्या बोला है? 3 व्यक्ति हैं, 3 दोस्त मान लो, ठीक है। तीनों का जो प्रेजेंट एज है उसका प्रोडक्ट दिया है 512 साल। नेक्स्ट लाइन, द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 12 ईयर्स। तो जो जो डेटा दिया है पहले लिख लो। इवन क्वेश्चन में ये भी लिखा है ए एंड बी का जो प्रेजेंट एज है उसका टोटल है 12 साल। ठीक है, नेक्स्ट लाइन, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ सी। तो आप सभी से क्या पूछा गया है? सी का प्रेजेंट एज पूछा गया है। एक लाइन और है, इफ द रेशियो ऑफ the present age of B to that of A is same as the ratio of the present age of C to that of B। मतलब क्या बोल रहा है? एग्जामिनर ये बोल दिया था कि B के साथ A का जो रेशियो है, मतलब B का प्रेजेंट एज एंड A का जो प्रेजेंट एज है, इसका जो रेशियो है मतलब B/A, ये बराबर दिया है, बोला है ना। देखो, इज सेम एज मतलब बराबर किसके साथ? द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ सी टू दैट ऑफ बी। मतलब सी का जो प्रेजेंट एज है एंड बी का जो प्रेजेंट एज है, इन दोनों का जो रेशियो है उसके साथ बराबर है। क्लियर? तो चलिए आप थोड़ा दिमाग लगाओ। देखो तो अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट लेते तो आपको यहाँ से ए इंटू से नहीं मिलता? हाँ सर, बहुत बढ़िया बोले हैं बेटा, हम हमेशा बढ़िया चीज ही बोलते हैं, है ना। तो ए इंटू सी क्या है? बी इंटू बी क्या है आपका? बी स्क्वायर है। अब देखो तो ए इंटू सी को बी स्क्वायर से रिप्लेस कर दो। तो देखो बी स्क्वायर से अगर हम रिप्लेस करें तो बी स्क्वायर इंटू बी कितना आपको मिलेगा? बी का क्यूब क्या है? 512, जो होता ही है 8 का क्यूब। क्यूब क्यूब काट दो तो बी का प्रेजेंटेज मिल चुका है। अब देखो तो जब बी का प्रेजेंटेज मिल चुका है मतलब ए का भी प्रेजेंटेज आप सभी को मिल ही जाएगा, बिकॉज ए प्लस बी क्या है? 12 साल, तो बी का 8 साल है। तो अगर हम यहाँ पे बैठा देते हैं तो बताओ ए का प्रेजेंटेज क्या होना चाहिए? 12 - 8, आप बोलोगे सर 4 साल होना चाहिए। क्लियर? चलिए,
तो ए का बी का निकाल लिए हैं, अब सी का भी मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए तो आपके पास ए इंटू बी इंटू सी का डेटा था, तो चलो यहाँ से मिल ही जाएगा। तो ए कितना? ए है 4 साल, बी कितना? बी है 8 साल, सी जानना है, इक्वल्स टू क्या है? 512। चलिए सॉल्व करिए। आपको पता होना चाहिए ये 8 का क्यूब है, ये 8 है, अगर काटोगे तो आपको 8 का स्क्वायर मिलेगा, मतलब 64 मिलेगा। 64/4 क्या होता है? 16। इट मीन्स सी का प्रेजेंटेज मिल चुका है 16 साल। ऑप्शन बी बजरंगी भाईजान। क्लियर? चलिए ठीक है, चलो। तो ये था आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। अच्छे से पढ़िएगा, हम पहले बोले हैं ये सब थोड़ा सा मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस है, पर ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस बनेगा नहीं। तो मेरा कोशिश ही है कि इस पूरा टॉपिक को आपको 1 से 1.5 घंटे के अंदर सिखा देना है। क्लियर? इजी टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? If 5 years ago the age of the father and son is in the ratio of 7:2, अच्छे से पढ़ना है। तो क्या दिया है कि 5 साल पहले फादर एंड सन का एज का रेशियो था 7:2। 8 years after the age of the father and 5 years after the age of the son is in the ratio of 12:5। तो दोस्त पहले बताओ कि आपको पता चला कि कौन सा टाइप का क्वेश्चन दिया गया है? हमें तो पता चल गया है। आई होप आपको ही पता चल गया है, बिकॉज आपको हम इतना सक्षम बना चुके हैं कि आप क्वेश्चन पढ़कर बोल सकते हो कि किस टाइप का क्वेश्चन ये है। तो ये हो गया आपका डिफरेंट एज गैप वाला टाइप। कैसे? एक बार देख लो, देखो ध्यान से। ये 7 यूनिट क्या है? आप बोलोगे सर ये फादर का एज है कब का? 5 साल पहले का। एक बार आपको लिख कर समझा भी देते हैं। देखो तो फादर का एज कब का? पहले कहानी था 5 साल पहले का। ठीक है, नेक्स्ट देखो तो ये जो रेशियो था 12:5, तो ये 12 यूनिट किसका एज था? फादर का। बट कब का? देखो तो 8 years आफ्टर। 8 years आफ्टर। तो आप बताओ फादर का एज गैप कितने साल? आप बोलोगे सर 5 + 8 13 साल। और पास्ट टू फ्यूचर मतलब एज इंक्रीज हो रहा है, इसे लिखो +13। सिमिलरली देखो तो सन का भी लिख लो। सन का देख लो, देखो ये 2 यूनिट क्या है? 5 साल पहले जो बेटा का एज था, तो लिख लो पहला कहानी कब का था? 5 साल पहले का था। एग्जाम में ये सब नहीं लिखना है, आपको हम समझा रहे हैं कि कैसे स्ट्राइक होता है क्वेश्चन पढ़ने के बाद, कौन सा टाइप के ऊपर क्वेश्चन दिया गया है, इसलिए आपको ये सब लिख लिख कर बताया जा रहा है। ठीक है ना? अभी तक मेरा सॉल्यूशन स्टार्ट नहीं हुआ है। क्लियर? चलो अब देखो तो ये 5 यूनिट क्या है? ये भी तो बेटा का ही एज है, बट कब का? साफ लिखा है आफ्टर 5 years। आफ्टर 5 years। तो देखो तो एज गैप कितने साल का है? आप बोलोगे सर 10 साल। पास्ट टू फ्यूचर तो एज इंक्रीज हो रहा है, तो 10 साल इंक्रीज हो रहा है। क्लियर? तो आप क्लियरली देख रहे हो कि फादर का एज गैप कितने साल? आप बोलोगे सर 13 साल। और देखो तो बेटा का एज गैप कितने साल? 10 साल। तो दोनों का एज गैप बराबर है। तो आज ही आपको हम सिखा चुके हैं, जब लेवल 1 का क्वेश्चन हम लोग बना रहे थे कि डिफरेंट एज गैप का केस में हम लोग क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं, तो प्रोसेस क्या था? क्रॉस प्रोडक्ट। चलो बनाते हैं। पहले आपको इनिशियल रेशियो को लिखना है। फादर इज टू सन तो लिख लो 7:3। ये कब का है? 5 साल पहले का डेटा है दोनों का। देन क्या लिखना होता है? ठीक इसका नीचे में फाइनल रेशियो को लिखना होता है, जो क्वेश्चन में दिया भी था 12:5। देन क्या करो? एक लाइन खींचो और लाइन का नीचे ठीक फादर एंड सन का जो एज गैप है, मतलब डिफरेंस है, उसको लिख देना होगा। चलो तो देख लो, फादर का एज गैप है 13 साल, तो लिख लो 13। अब अगर इंक्रीज होता है तो +13, अगर डिक्रीज होता तो लिखते -13। क्लियर? अब देखो बेटा का एज गैप कितना है? 10 साल, वो भी इंक्रीज हो रहा है, इसलिए लिखो +10। बाकी तो आपको पता ही है। चलो क्रॉस प्रोडक्ट, तो 35 से आप माइनस कर दो 12 × 2 24। तो 35 से अगर आप 24 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 11 यूनिट। तो लिख के रख लो 11 यूनिट का मान किसका बराबर? आपको पता है ये हमेशा जो नीचे का डिफरेंस आपको मिलेगा उसके साथ बराबर होगा। तो देख लो नीचे का डिफरेंस, तो बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या को माइनस करना है, मतलब 120 से आपको माइनस करना होगा 65 को। तो 120 से जब आप 65 को माइनस करोगे आपको मिल जाएगा 55। तो लिख लो 11 यूनिट का मान 55 ईयर्स।
तो यह से आपको एक यूनिट का मान पता चल जाएगा, क्या मिल रहा है 5 साल, ये सर नो। तो अगर 11 यूनिट का मान अगर 55 हो रहा है तो यह से एक यूनिट का मान आप बोल सकते हो 5 साल। क्लियर सभी का। और आपको हम ये भी सिखा कर रखे हैं कि जो एक यूनिट का मान मिलता है ये कभी भी फाइनल रेशियो में नहीं बैठाया जा सकता है, हमेशा आपको इनिशियल जो रेशियो है वहां पे बैठाना होगा। क्लियर। तो चलिए, तो बाद में अगर कैलकुलेशन करना है तो पहले करके रख ही लो। चलो, एक यूनिट 5 साल, तो 5 साल पहले बेटा का एज था 2 यूनिट, मतलब 2 इंटू 5 10 साल। सिमिलरली देखो 5 साल पहले फादर का एज था 7 यूनिट, तो 7 मतलब 7 इंटू 5 35 साल। तो ये सब हम लोग निकाल कर रख लिए हैं, बाद में डेफिनेटली ये सब डेटा काम का होगा। चलिए आगे का चीज पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है। द एवरेज प्रेजेंट एज ऑफ फादर मदर सन एंड डॉटर इज 25 ईयर्स। तो एक परिवार में 4 सदस्य है, इनका प्रेजेंट का एवरेज दिया है। चलो औसत से हम क्या कर सकते हैं, टोटल में जा सकते हैं, तो लिख लो। तो ठीक है, तो ये सब हम मिटा देते हैं। चलिए तो देखो क्वेश्चन में क्या था, फादर प्लस फादर मदर सन एंड डॉटर, इन चारों का प्रेजेंट का टोटल एज लिख सकते हैं। अगर औसत 25 का है तो टोटल 25 इंटू 4 कितना होगा, आप बोलोगे सर 25 इंटू 4 100 होगा। क्लियर। तो अब आप देखो कि फादर एंड सन का हम लोग टोटल प्रेजेंटेज लिख सकते हैं, तो वैसे मदर एंड डॉटर का भी टोटल प्रेजेंटेज मिल जाएगा। देखो तो फादर एंड सन का टोटल प्रेजेंटेज कितना है, तो लो 5 साल पहले फादर था 35, तो आज कितना होगा, आप बोलोगे सर 35 प्लस 5 40। क्लियर सभी का। 5 साल पहले बेटा था 10 साल में, आज कितना होगा 40 के साथ 15 ऐड होगा ना, कि 10 के साथ 5 ऐड कर दो। क्लियरली आप देख रहे हो कि 5 साल पहले बेटा का एज था 10 साल, इट मींस आज बेटा का एज कितना होगा, 5 बढ़ा दो तो 10 प्लस 5 हो गया आपका 15। तो अगर आप देखोगे कि फादर एंड सन का आज का टोटल एज कितना है 55 है, तो अगर दोनों का आज का टोटल एज 55 हो रहा है, इट मींस मदर एंड डॉटर का आज का टोटल कितना होना चाहिए, 100 से माइनस कर दो, और अब 100 से माइनस कर दोगे 55 तो आपको मिल जाता 45। क्लियर। तो चलिए एक और डेटा मिल चुका है कि मदर एंड डॉटर का आज का टोटल कितना है 45। अब देखो तो नेक्स्ट लाइन अच्छे से पढ़ो प्यार से, क्या लिखा है, द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ द मदर एंड हर डॉटर इज 25। तो साफ लिखा भी है कि माँ एंड बेटी का एज का डिफरेंस कितने साल है, 25 साल है। क्लियर। तो लिख लो माँ मतलब मदर माइनस डॉटर 25 साल है। क्लियर। आपसे क्या पूछा गया है, बेटी का प्रेजेंटेज पूछा गया है। तो चलिए आपको एक ट्रिक्स बताते हैं, हमेशा ध्यान रखना कि मान लो x प्लस वाई का मान a दिया है, सपोज x माइनस वाई का मान b दिया है, आपको x निकालना है, मतलब पहला वैल्यू x निकालना है। क्या करिएगा, इन दोनों का टोटल a प्लस बी बाई 2, मान लीजिए आपको दूसरा वैल्यू निकालना है, तो क्या करिएगा, इन दोनों का डिफरेंस -2। क्लियर रहेगा, याद रहेगा ट्रिक्स। अब इस ट्रिक्स का इस्तेमाल करना था क्वेश्चन नंबर कहाँ पे, 13 पे। ठीक है ना। तो देखो तो मदर प्लस डॉटर 45, मदर माइनस डॉटर 25। तो मान लो ये x है ये y है, तो x प्लस वाई 45, x माइनस वाई क्या है 25, आपको y चाहिए, तो क्या करना था सर, इन दोनों का डिफरेंस बाई 2, तो 45 माइनस 25 20/2, आंसर मिल चुका है 10 साल। ऑप्शन ए आशिक बनाया आपने। क्लियर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या मिला, ऑप्शन ए 10 साल। चलिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, आई होप सभी को मजा आ गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 14 पे क्या लिखा है, आफ्टर 5 years the ratio of the ages of A and B is 8:11 and 8 years ago the ages of B and C was 4:5. If the average of the ages of A and C is 26 years, what is the present age of B? चलो इस क्वेश्चंस को आप कैसे बनाओगे, इस क्वेश्चंस को आप कैसे बनाओगे। देखो अभी तक तो बहुत मजा मिल रहा था कि सर लगा दीजिए इक्वल एज गैप कॉन्सेप्ट, सर लगा दीजिए डिफरेंट एज गैप कॉन्सेप्ट, क्रॉस प्रोडक्ट लगा दीजिए सर, बट गौर से देखो ये क्वेश्चंस आप ट्रिक से नहीं सॉल्व कर पाओगे, बट हम है मतलब डरो मत, कुछ ना कुछ ट्रिक्स तो हम देके जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है ना। तो देखो तो ध्यान से, 5 साल बाद ए एंड बी का एज का रेशियो क्या दिया है 8:11, और 8 साल पहले क्या था, देखो व्यक्ति का नाम चेंज हो गया,
अभी तक क्वेश्चन क्या था, ए बी या बी सी, बट देखो यहाँ पे ए बी का रेशियो दिया है 5 साल बाद, एंड साथ साथ बी सी का भी रेशियो दिया है 8 साल पहले का। मतलब अगर आपको इस क्वेश्चन को बनाना है तो बेसिक से जाना ही पड़ेगा, मतलब एक्स वाई लेकर बनाना पड़ेगा। मतलब लेट 8x 11x और यहाँ पे 4y 5y, देन कुछ हो सकता है। बट चलो हम आपको एक ऐसा ट्रिक्स बोलने जा रहे हैं, अगर आप थोड़ा सीख जाओगे तो मजा आ जाएगा। इस ट्रिक्स का नाम ही है ऑप्शन टेस्टिंग मेथड। मतलब सॉल्व करना ही नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, थोड़ी स्कूल के एग्जाम है कि टाइम मिलेगा 5 मिनट बैठ के बनाएंगे आराम से, है ना। ऑप्शन टेस्ट करना है। कैसे ऑप्शन टेस्ट होता है एक बार ये भी सीख लो, क्योंकि पहले ही हम आपको बोले हैं, हम आपको ऑलरेडी प्रॉमिस कर चुके हैं 1 से 1.5 घंटे का सेशन के अंदर पूरा टॉपिक आपको सिखा देंगे, जो जो ट्रिक्स है अवेलेबल इस टॉपिक के अंदर जो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो देखो ऑप्शन टेस्ट करो, कैसे ऑप्शन टेस्ट करना था देखो, तो गौर से देखो दो चीज, बी का प्रेजेंटेज क्या है, सॉरी 5 साल पहले देखो ए एंड बी का रेशियो क्या था, 8:11। तो कुछ भी हो, ए का एज 5 साल बाद क्या होना चाहिए, 8 का मल्टीपल होना चाहिए, एंड 5 साल बाद बी का एज क्या होना चाहिए, 11 का मल्टीपल होना चाहिए। क्लियर, ये समझ ध्यान से। 8 साल पहले बी एंड सी का एज का रेशियो क्या दिया था, 4:5 का दिया था। मतलब इतना तो कॉन्फर्म कि 8 साल पहले बी का एज जो भी था वो 4 का मल्टीपल में था, एंड सी का एज जो भी था वो 5 का मल्टीपल में था। और मेरे पास एक और डेटा है कि ए एंड सी का प्रेजेंट एवरेज कितना है, 26 साल। तो आज का टोटल हो गया 26 का डबल 52। आपसे क्या पूछा गया है, बी का प्रेजेंटेज। लो ऑप्शन टेस्ट करते हैं, तो मान लो ऑप्शन 1 टेस्ट करते हैं, ठीक है, लिखकर बताते हैं। एग्जाम में 20 सेकंड का समय लगा मैक्सिमम, आपको लिखकर बताते हैं, ध्यान से देख लो। पहला ऑप्शन पिक किया गया है 17, तो ये बी का प्रेजेंटेज 17। आप देखो तो अगर बी का प्रेजेंटेज 17 है तो 5 साल बाद कितना होगा, 22। हाँ सर, 11 का मल्टीपल तो है। चलो तो दूसरा कंडीशन भी चेक करो, आज 17 है तो 8 साल पहले कितना था, आप बोलोगे सर 9, तो 9 क्या 4 का मल्टीपल है, ना सर 9 तो 4 का मल्टीपल नहीं है। मतलब ऑप्शन ए सही आंसर नहीं हो सकता है। चलिए ऑप्शन बी को पिक करते हैं, 28। क्लियर हो रहा है सभी का, कितना मजेदार टॉपिक है 28। तो लो अगर आज 28 है तो लो 5 साल पहले कितना था, आप बोलोगे सर 23 में था, तो लो 23 क्या 11 का मल्टीपल नहीं है, तो दूसरा कंडीशन में जाना ही नहीं है। जब पहला ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो फालतू बोलो क्यों हम चेक करें दूसरा। चलो तीसरा ऑप्शन पिक करते हैं 39, तीसरा ऑप्शन पिक करते हैं 39। तो 39, तो लो अगर आज 39 है, अगर क्या है आज 39 है, एक मिनट रुको तो, सॉरी 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 सॉरी, ये तो 5 साल बाद था ना, सॉरी सॉरी सॉरी, लो सॉरी, देखो ऑप्शन बी पिक करो 28। तो आज 28 है तो 5 साल बाद क्या होगा, 33 ना, हम 5 साल पहले गलती से ले लिए थे, 5 साल बाद बोला है ना, तो 33 होगा, तो 11 का मल्टीपल है। तो चेक कर दूसरा ऑप्शन, आज 28 है तो 8 साल पहले क्या था दोस्त, 8 साल पहले था 20। देखो तो 4 का मल्टीपल, मतलब ये हो सकता है, बट सिक्योरिटी कैसे मिलेगा, एक और कंडीशन दिया है। तो चलो हम इसको सही मानकर अभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लो अगर 28 है आज, तो बताओ 5 साल बाद 33, तो 33 मतलब क्या है, 11 का मान 33, 1 का मान 3, तो 8 का मान कितना मिला 24। मतलब 5 साल बाद ए का एज कितना होना चाहिए, 24 होना चाहिए। तो 5 साल बाद अगर ए का एज 24, तो आज ए का एज कितना है सर 19 होना चाहिए, इसलिए हम 19 लिख लिए हैं। मतलब 28 सही मान के ए का सॉल्व किए हैं और ए का प्रेजेंटेज 19 मिल गया है। तो चलो अगर आज 28 है तो 8 साल पहले था 20, चलो तो 4 यूनिट 20 है, तो 4 यूनिट 20 है तो 1 यूनिट कितना है 5, तो 5 यूनिट कितना है 25। मतलब ये 28 सही मान के हम सॉल्व कर रहे हैं, और क्या मिला कि सी का प्रेजेंटेज आज से 8 साल पहले कितना था, 25 था। तो अगर आज से 8 साल पहले 25 था तो आज कितना है 33 है। तो देखो तो आप क्वेश्चन में क्या था, ए एंड सी का एवरेज था 26, तो टोटल 52। तो देखो तो क्या आपको टोटल 52 में नहीं मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। तो और कोई ऑप्शन सोचना ही पाप है, महापाप है, महाकुंभ में जाकर भी ये पाप धुलेगा नहीं, है ना। तो ऑप्शन बी ही इस क्वेश्चन का सही आंसर था। क्लियर, क्योंकि एक ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन बी जो क्वेश्चन का दिया गया हर एक कंडीशन को सेटिस्फाई किया।
कि इस क्वेश्चन के अंदर टोटल 3 कंडीशन था, देखो तीनों का तीनों कंडीशंस क्या किया, ऑप्शंस बी सेटिस्फाई कर दिया। क्लियर सभी का। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं, सॉरी क्वेश्चन 15 देख लेते हैं क्या बोल रहा है। चलिए ये जो टाइप है इस टाइप का नाम है एवरेज टाइप। तो ऑलरेडी हम लोग 2-3 क्वेश्चंस कर भी चुके हैं एवरेज के ऊपर। एवरेज मींस आपको टोटल में जाना है। क्लियर, रेडी हो। क्या बोला है, द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड देयर चाइल्ड 3 years ago was 27 years। मतलब आज से 3 साल पहले हस्बैंड वाइफ एंड जो चाइल्ड उनका एवरेज एज क्या था, 27 साल था। चलिए अब क्या बोला है, दैट ऑफ वाइफ एंड द चाइल्ड 5 years ago was 20 years। मतलब 5 साल पहले वाइफ एंड चाइल्ड का भी एवरेज दिया था। तो एक काम करो ना, प्रेजेंट का टोटल में आ जाओ, क्या दिक्कत है। तो लो हस्बैंड वाइफ एंड क्या है, ध्यान से कॉन्सेप्ट क्या है, हस्बैंड वाइफ एंड चाइल्ड। तो अगर तीनों का हस्बैंड वाइफ चाइल्ड अगर तीनों का क्या है 3 साल पहले औसत अगर 27 था, तो हमेशा ये कॉन्सेप्ट याद रखना, अगर 3 साल पहले, हम ये लिख भी देते हैं, 3 साल पहले अगर औसत 27 था तो कॉन्फर्म आज औसत क्या होगा। देखो तो 3 साल इंक्रीज हो रहा है तो औसत भी क्या होगा, 3 साल इंक्रीज होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना, अगर औसत 30 है तो आज इन तीनों का टोटल क्या होगा। ऑब्वियसली बोलोगे सर हस्बैंड वाइफ एंड क्या है चाइल्ड, इन तीनों का टोटल आज क्या होना चाहिए, हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चाइल्ड। तो लिख लो यहाँ पे, अब एक कॉलम बना लो, टोटल का भी कॉलम बना लो, तो फटाफट लिखना स्टार्ट करो, ठीक है ना। तो टोटल क्या होगा, आप बोलोगे सर 90 हो जाएगा, ठीक है ना। चलो आप क्या बोला है, एंड दैट ऑफ वाइफ एंड द चाइल्ड 5 years ago was 20 years, ठीक है ना। तो लिखो, तो वाइफ एंड चाइल्ड का 5 साल पहले का टोटल 20 साल दिया था। तो लिखो 5 साल पहले टोटल दिया था आपका 20 साल। तो अगर 5 साल पहले का टोटल अगर 20 साल था, इट मींस सॉरी औसत अगर 20 साल था, तो चलो तो प्रेजेंट का एवरेज क्या होगा, 5 साल बढ़ेगा तो 25 साल होगा। तो लिख लीजिए, तो वाइफ एंड चाइल्ड का टोटल क्या होगा, 25 का डबल 50 हो जाएगा। अब आपसे क्या पूछा गया था, हस्बैंड का प्रेजेंटेज पूछा गया है, क्वेश्चन खत्म। देखो तो 3 मेंबर का प्रेजेंट का टोटल 90 है एंड दोनों का, सॉरी यहाँ पे लिखो ना, क्योंकि प्रेजेंट का एवरेज 25 था तो प्रेजेंट का टोटल लिखो, वाइफ एंड चाइल्ड का कितना होगा, 50 होगा। तो इसका मतलब हस्बैंड का प्रेजेंटेज कितना होना चाहिए, 40 years होना चाहिए। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन बी 40 years। क्लियर सभी का। तो ये था आपका कंप्लीट टॉपिक है एज का। आई होप सभी का ये टॉपिक क्लियर हो चुका है। तो इस टॉपिक को बार बार रिवीजन करिए एंड थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए एंड 2-3 मॉक लिख लीजिए, तो आराम से आप क्या कर दोगे, एग्जाम में इस टॉपिक का क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक है। तो चलिए जाने से पहले आपको हम 2-3 होमवर्क देके जा रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर इन क्वेश्चंस का आंसर दे दीजिएगा, हम आपका आंसर्स वहां पे चेक कर लेंगे। तो जितना आपको पढ़ाया गया है जस्ट उतना प्रैक्टिस कर लीजिए, बिलीव में इससे ज्यादा टाइप्स आपको और एग्जाम में मिलेगा नहीं, ठीक है। चलिए तो थैंक यू सो मच, अच्छे से रहो एंड एग्जाम में फोकस करो एंड कोशिश करो एग्जाम क्रैक करने का। पूरा फीस वाला जो फैमिली है हम लोग आपके साथ है, आपको सपोर्ट करेंगे और आपके साथ हमेशा रहेंगे। तो चलिए थैंक यू सो मच।